अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 4.3 जिसका पहला क्वेश्चन है। कहता फंक्शन बी टी इक्वल टू 5000 प्लस 200t रिप्रेजेंट द टोटल बैलेंस इन रुपीज़ आफ्टर टी मंथ, व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, कहता है ये बैलेंस को शो करता है और यहाँ पर जो टी है वो टाइम को शो करता है और टाइम भी मंथ में। ठीक है जी, तो अब आपने करना क्या है कि 6 मंथ के बाद बताना है कि कितना बैलेंस हो जाएगा। बड़े आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ये वाला फंक्शन मैंने वैसे ही लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो इंग्लिश लिखी हुई है आप लिख दें तो बेहतर है, नहीं लिखते तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, ये मैंने लिखा है गिवन फंक्शन। ठीक है जी, गिवन फंक्शन ये वाला है। अब उसने जो है टी की वैल्यू हमें दे दी है 6, आप इतना भी लिख दें तो काफ़ी है, पुट टी इक्वल टू 6। ठीक है जी, अब ये जो है जहाँ पर ये बाकी फंक्शन तो आपने वैसे ही लिखना है 5000 प्लस 200, बस टी की जगह पे आपने 6 लिख देना है जो कि उसने बताया हुआ है 6 मंथ है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 200 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ तो 1200 हो जाएगा और साथ में ये 5000 वैसे ही आएगा। 5000 जमा जो है 1200 करेंगे 6200 आ जाएगा। तो ये टोटल बैलेंस जो उसने कहा था वो निकल आया 6200। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह बड़ा आसान है। कहता है फंक्शन एफ के फंक्शन दिया हुआ है 150 प्लस 20 के रिप्रेजेंट द टोटल फेयर इन रुपीज़ फॉर के किलोमीटर, हाउ मच विल द फेयर बी फॉर आ 12 किलोमीटर राइड। ठीक है जी, ये एक फंक्शन दिया हुआ है। कहते हैं ये जो फंक्शन है ये किराए को, फेयर को जाहिर करता है। ठीक है जी, और यहाँ पर जो के है ये किलोमीटर को जाहिर करता है, यानी जितने किलोमीटर होगा उतना किराया होगा। सबसे पहले काम वही, आपने इस फंक्शन को लिख देना है। ये आपने फंक्शन लिख दिया। अब क्या करना है जी, आपने के की जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है जो उसने बताई हुई है, 12 बताई हुई है। पुट के इक्वल टू 12, बस आप जो है जहाँ पर के है वहाँ पर 12 पुट करें। 20 को जो है 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा और उसमें 150 को जमा करेंगे, आपके पास 390 जो है वो किराया निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है। द कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सोफ़ा सेट वुड बी फिक्स चार्ज। कहता है एक सोफ़ा सेट है, उसके बनाने की जो खर्चा है वो ये वाला है 5500 है। ठीक है जी, अब जो है विच इज़ मॉडल, जिसके लिए ये मॉडल है, ये फंक्शन उसने बताया हुआ है। वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ सोफ़ा, यहाँ पर जो एन है ना ये वाला, ये सोफ़ा की तादाद को जाहिर करता है। ठीक है जी, फाइंड द कास्ट ऑफ जो है 50 सोफ़ा सेट, जो 50 सोफ़ा सेट की आपने प्राइस को, कास्ट को फाइंड करना है। बड़ा सिंपल है, एक सोफ़े की ये बताई हुई है, एन उसने क्या बताया, तादाद को जाहिर करता है। अब इसको आप एन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। एन कितना उसने बताया है, एन उसने बताया 50। ठीक है जी, तो ये 5500 को मल्टीप्लाई कर दें 50 के साथ। ठीक है जी, ये मैंने लिख भी दिया है। तो नेक्स्ट इसको हल कर देते हैं। ये उसने फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है जी, 5500 एन। ठीक है जी, अब एन की जगह पे आपने उसकी वैल्यू जो कि 50 उसने दी हुई है वो पुट कर दें। तो ये 5000 जो 500 है इसको मल्टीप्लाई करें 50 के साथ तो 2,75,000 आंसर आ जाएगा। तो टोटल कास्ट ये हो जाएगी आपकी 2,75,000। ठीक है जी, ये 2,75,000 जो है ये आपकी टोटल कास्ट हो जाएगी सोफ़ा की। ठीक है जी, तो सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता फंक्शन टी डी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय 60 रिप्रेजेंट द टाइम टी इन आवर्स टू ट्रैवल आ डिस्टेंस डी किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 180 किलोमीटर। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर जो टी है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है और डी जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, अब करना क्या है जी, कहता हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 100 किलो। कहता है कि 180 जो है किलोमीटर को तय करने के लिए कितना टाइम लगेगा। बड़ा सिंपल है। ठीक है जी, ये फंक्शन है, आप उसको वैसे ही लिखें और डी की जगह पे डिस्टेंस की जो वैल्यू उसने 180 किलोमीटर दी हुई है वो पुट कर दें। डी इक्वल टू 180 जो है वो पुट कर दें। अब इसको जो है 180 को 60 पे आप डिवाइड करें, 60 एक बार 60 और 60 3 बार 180 हो जाएगा। तो आपका टाइम निकल आएगा। उसने बताया था टाइम जो है वो घंटों में है, तो आप लिख दें 3 आवर्स के 3 घंटे लगेंगे। बड़ा सिंपल सा है जी। अब 5वां क्वेश्चन है जी, उसको पढ़ते हैं। अ कंपनी चार्ज जो है 100 रुपीज़। कहता है एक कंपनी है 100 रुपया लेती है फॉर एनकोडिंग वर्क। ठीक है जी, ये काम है, उसको एनकोडिंग करने के अलावा वो कितने पैसे लेती है, 100 रुपया लेती है। ठीक है जी, इन एडिशन इसके अलावा कंपनी क्या करती है जी, कंपनी चार्ज जो है 5 रुपीज़ पर पेजेस ऑफ प्रिंटेड आउटपुट। ठीक है जी, द मॉडल ऑफ फंक्शन ये है जी, वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड आउट, हाउ मच विल
कंपनी चार्ज फॉर 55 पेजेस एनकोडिंग एंड प्रिंटिंग वर्क। ठीक है जी, सिंपली समझा देते हैं। कहते हैं कंपनी जो है किसी काम को एनकोडिंग करने का जो कंप्यूटर में की जाती है वो 100 रुपया लेती है। ठीक है जी, और जो कंपनी है एक पेज का कितना लेती है, 5 रुपये लेती है, और उसके लिए उसने ये मॉडल तैयार कर लिया है। तो कहते हैं जो यहाँ पर एक्स है ना, ये तादाद को जाहिर करता है, मतलब जितने पेज होंगे उतनी कास्ट आ जाएगी। 100 रुपया तो उसने लेना है पक्का एनकोडिंग का, और उसके अलावा एक पेज का उसने कितने लेने हैं, 5 रुपये लेने हैं। आगे जितने पेज होंगे तो उस हिसाब से जो है वो कास्ट आती जाएगी। सिंपली वही काम, सबसे पहले फंक्शन को लिखें, और जो है एक्स की वैल्यू उसने 55 दी है, मतलब 55 पेज जो हैं वो उसने प्रिंट करने हैं। तो बस जहाँ पर जो है एक्स है वहाँ पर जो है आप ये एक्स है तो इसकी जगह पे 55 लिखें, बस सॉल्व करें। 5 को 55 से मल्टीप्लाई करें 275 आ जाएगा, उसमें जमा 100 कर लें 375 आ जाएगा। तो टोटल चार्ज जो टोटल कास्ट आएगी वो 375 पे आ जाएगी। बड़े आसान से क्वेश्चन है। अब जो है ये छठा क्वेश्चन है, अ केमिकल रिएक्शन इज स्टेबल एट 37 सेल्सियस, द प्रोसेस must be stopped if the temperature deviate by more than 2.5 Celsius. The condition is modeled as, ठीक है जी, T-37 greater than 2.5, T be the temperature, for what temperature value must the process be stopped। ठीक है जी, कहता है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो 37 सेल्सियस पे स्टेबल होता है, लेकिन अगर जो है वो टेम्परेचर 2.5 से डेविएट कर जाए, इससे मुनहरिफ हो जाए, इससे कम या ज़्यादा हो जाए, ठीक है जी, तो फिर क्या होगा कि वो जो केमिकल रिएक्शन है उसको जो है वो उस प्रोसेस को स्टॉप कर देना चाहिए। तो उसके लिए ये मॉडल उसने तैयार किया हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो टी है वो टेम्परेचर को जो है शो करता है। कहता फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यू द प्रोसेस बी स्टॉप, कहता कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जहाँ पर जो टेम्परेचर है उसको स्टॉप हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये मॉडल लिख लें, जो कि आपको पता ही एब्सलूट उसने दिया हुआ है। ठीक है जी, एब्सलूट के लिए ये दोनों साइड पे सीधी लाइन होती है, T-37। ठीक है जी, आगे कहा ग्रेटर दैन 2.5। ठीक है जी, पहले स्टेप में तो हम ये जो एब्सलूट है इसको ख़त्म करेंगे। जब एब्सलूट को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर जो साइन आएगा प्लस माइनस दोनों आएंगे। ठीक है जी, उसके बाद ये जो 2.5 है इसको एक बार प्लस के साथ लिख लें, एक बार माइनस के साथ लिख लें। तो ये मैंने प्लस के साथ लिख दिया, चाहे आप यहाँ पर लाइन भी लगा सकते हैं, मैंने आर करके लिख दिया, जिस तरह आपको इजी लगे वहाँ वैसे लिख दें। ठीक है जी, लाइन लगा के प्लस वाला इस साइड पे, माइनस वाला इस साइड पे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये आर लिख कर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ मैंने माइनस वाला लिख दिया। आपको पता है जब माइनस में वैल्यू लिखी जाती है, जहाँ पर इनइक्वालिटी हो तो साइन चेंज कर दिया जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर जो है पहले इस साइड पे जो था वो ग्रेटर देन का साइन था, अब जो है इस साइड पे टेल हो गई है, 2.5 की तरफ ग्रेटर का साइन हो गया। बस सिंपली इनको हल करना है। ठीक है जी, ये 37 जो है यहाँ पर माइनस का इस साइड पे आएगा, प्लस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे कैलकुलेटर से तो 39.5 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। और दूसरा यहाँ पर भी वैसे ही करना है, यहाँ पे ये जो 37 है माइनस का है, दूसरी साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा। कैलकुलेटर पे आप लिखें -2.5 प्लस 37, तो ये आपके पास 34.5 आ जाएगा। अब आपने स्टेटमेंट लिख देनी है, द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड इफ़ द टेम्परेचर इज़ अबव 39.5, कि अगर जो है टेम्परेचर 39.5 से बढ़ जाता है तब भी वो स्टॉप कर जाएगा प्रोसेस। अगर उससे कम हो जाता है, किससे कम हो जाता है, 34.5 सेल्सियस से, अगर इससे कम हो जाए या इससे 29.5 से अगर 39.5 से अगर बढ़ जाए या 34.5 से कम हो जाए, इन दोनों सूरतों में प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर टेम्परेचर जो है वो इससे कम हो जाए 34.5 से, या कि जो टेम्परेचर है वो 39.5 से बढ़ जाए, इन दोनों सूरतों में प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कहता अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस मेटल रॉड, एक फैक्ट्री है वो मेटल के धात के जो है रॉड बनाती है, दैट मस्ट बी 2.5 मीटर लॉन्ग, उनकी ये लेंथ होनी चाहिए, विद अ टॉलरेंस ऑफ 0.04, और उनमें इतना फ़र्क की गुंजाइश हो सकती है, मतलब होना ही तो लेंथ ये चाहिए ना 2.5, लेकिन
0.04 या कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो इतना अलाउ है, लेकिन इससे अगर ज़्यादा होगा तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। एन एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी मॉडल, उसके लिए ये मॉडल उसने बनाया हुआ है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ, मतलब कौन सी लेंथ है जिस पर ये एक्सेप्टेबल होगा। वैसे तो मैंने बता दिया, इससे मतलब 0.04 कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, बाकी ये मॉडल दिया है, इस मुताबिक इसको हल करते हैं। ठीक है जी। ये इनइक्वालिटी है तो आपको पता है जब एब्सोल्यूट ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस दोनों लगाते हैं, तो एक बार इसको प्लस के साथ लिख देंगे 0.04 को और एक बार माइनस के साथ लिख देंगे। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे आर करके लिखा है, आप लाइन लगा के भी लिख सकते हैं। ये प्लस के साथ लिख दिया, ये माइनस के साथ, जब माइनस के साथ लिखेंगे तो साइन को चेंज करेंगे। ठीक है जी। बाकी ये है कि ये यहाँ पर 2.5 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, कैलकुलेटर से आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 2.54। ठीक है जी। और यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये 2.5 माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। अब कैलकुलेटर से जो है ये इसको हल करेंगे तो 2.5 में से 0.04 निकलेगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2.46। ठीक है जी। अब आपने इसको इस तरह लिख देना है कि क्या है जी, कितनी को गुंजाइश हो सकती है। अगर तो 2.46 x जो है वो बड़ा हो इससे, मतलब इस तक जो है वो गुंजाइश है, या x जो है 2.54 से छोटा हो, इधर तक गुंजाइश है, इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, इतना जो है वो एक्सेप्टेबल है। आगे 8वां क्वेश्चन है, कहता मशीन पार्ट मस्ट बी अलाइंड, कहते हैं एक जो मशीन है उसके जो पार्ट है ना उनको सीधा होना चाहिए, सो दैट इट्स सेंटर इज़ एग्जैक्टली एट 0, उनका जो सेंटर है ना वो 0 होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट जो है करेक्ट लोकेशन पे उनको होना चाहिए, उनमें ज़रा बराबर भी जो है वो फ़र्क नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ फ़र्क के आगे उसने बता दिया कि गुंजाइश है, वो कितना फ़र्क की गुंजाइश है। ठीक है जी। वैसे तो मतलब नहीं होना चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत चलो चल जाता है। वो कितना है जी, इफ़ इट शिफ्ट मोर देन 0.1 मिलीमीटर, अगर इतना जो है वो फ़र्क हो जाए, ठीक है जी, तो वो चल सकता है। तो अदरवाइज़ क्या होगा, द पार्ट इज़ रिजेक्टेड, अगर इससे बढ़ जाएगा तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। द मॉडल उसके लिए उसने ये दिया हुआ है। ठीक है जी। यहाँ पर ये x है। ठीक है जी। तो ये गलती से ये लिखा गया है। ठीक है जी। तो व्हाट पोजीशन ऑफ द सेंटर काज रिजेक्शन, कहता किस पोजीशन पे जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब इसको हल करते हैं। आपको पता है जब एब्सोल्यूट ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस दोनों लगाते हैं, और जब माइनस लगाते हैं तो साइन चेंज होता है। तो डायरेक्ट ये आंसर आ चुका है, इसको मज़ीद हल करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये लाइन लिख देनी है, सो द रिजेक्शन अकर फॉर एनी पोजीशन ग्रेटर दैन, कोई भी जो पोजीशन है अगर तो वो 0.1 मिलीमीटर से अगर बढ़ जाती है तब भी रिजेक्शन हो जाएगी, अगर लेस हो जाती है माइनस 0.1 से 0.1 मिलीमीटर से। ठीक है ना, x की दो वैल्यू आई है ना, एक जो है वो क्या आ गया कि x छोटा हो 0.1, अगर इससे कम हो जाए या इससे बढ़ जाए दोनों सूरतों में वो रिजेक्ट हो जाएगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, कि x जो है वो ग्रेटर है किससे जी, 0.1 मिलीमीटर से, और छोटा है 0.1 मिलीमीटर से। मतलब ये है कि इससे अगर कम हो जाए या इससे बढ़ जाए, इन दोनों सूरतों में वो रिजेक्ट हो जाएगा।